हाय सीमा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मानस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं एकदम बढ़िया। इट्स एन ऑनर। और आपको मुझसे मिलके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा मुझे बड़ी अच्छी वाइब आती है जब भी कोई ऑथर मिलता है। आई विल कंसीडर यू एज एन ऑथर। थैंक यू सो मच। अभी वैसे बुक मैंने अपनी लॉन्च करी है, आपके जस्ट पीछे है, कैमरे में दिख रहा होगा। इसीलिए मैंने ऑथर बोला, जो मुझे ऑथर से मिलने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच। बीइंग एन ऑथर मुझे भी इंटरेस्ट है बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने में। एंड आज का जो सेशन होगा वो, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑडियंस को दिमाग में रख कर नहीं बात करने वाला हूँ। मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें जाननी, तो वो मैं पूछूंगा। एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग अभी सुन रहे हैं उनको भी वो हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा होगी। जरूर। और मैं ये भी चाहूंगी साथ साथ कि जो नए रीडर है वो भी रीडर बन जाए और वो आपकी बुक करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इसी कहानी से हम शुरू करते हैं। जितना मैंने सुना है, जितना मुझे पता है, मैं उस हिसाब से बोलूँगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, डू करेक्ट मी। बुक्स का ना इतना ज़्यादा कल्चर था नहीं, रिसेंटली ख़त्म सा हो गया था। एंड जब मैं स्कूल में था तब मैंने देखना शुरू करा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो चेतन भगत की कुछ नॉवल वगैरह पढ़ने लगे थे। शायद 2 स्टेट्स हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ने लगे थे। एंड मुझे लगता है कि इंडिया में रीडिंग का जो वापस कल्चर लाने का श्रेय उनको जाता है, या फिर बुक्स इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिलने का जो श्रेय वो उनको जाता है। एंड देन जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, शायद हम लोग फ़ोन कॉल पे थे, एंड यू करेक्टेड मी कि मानस ऐसा नहीं है। सो मैंने आपको उसी वक्त रोका कि आप अभी मत बताइए, आई वॉन्टेड थिंग्स टू बी ऑन कैमरा। तो वहाँ से आप प्लीज़ शुरू करिए, वाई यू करेक्टेड कि मानस ऐसा नहीं है, तो सही क्या है प्लीज़। इंडिया में वैसे तो हमें बहुत पुराना कल्चर रहा है लिटरेचर का, क्योंकि हमारे वेद है, पुराण है, तो हमेशा से लिखते आ रहे हैं राइटर। अभी एक नई टर्म्स आ गई हैं, ऑथर और ये बेस्ट सेलर, इस टाइप की टर्म्स अब क्रिएट हो गई है। और राइटर्स का अगर देखा जाए या ऑथर का देखा जाए तो हिंदी लिटरेचर तो हमेशा से चल रहा था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में आए और एक वो हो जाता है कि हमेशा कल्चर जो रीडिंग का रहा है वो बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहा है। वहाँ हम देखते हैं कि लोग ना मेट्रोज में या फ्री बैठे हैं तो वो टीवी या मोबाइल नहीं कर रहे, वो बुक पढ़ते हैं। और रीडिंग हमेशा मैंने भी माना है कि रीडिंग बुक ना आपसे कुछ ले नहीं रही है। आप एक कुछ भी ना रफली भी आप किसी डॉक्टर के वहां भी बैठे हो ना, अपॉइंटमेंट है, वहां पे आप किसी मैगजीन से कुछ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप एक वर्ड पिक करोगे, वो आपको नॉलेज ही देने वाला कोई भी चीज। तो ये हुआ कि धीरे धीरे जैसे जब इंग्लिश मीडियम में बच्चे गए, उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू करी, तो जनरली पहले तो कोर्स की बुक पढ़ते, फिर जब ये लिटरेचर या बोलना चाहिए फिक्शन पढ़ना शुरू करा, जो बुक्स हम जिनको नॉवेल्स या जो फिक्शनल बुक्स बोलते हैं, इनका कल्चर एक्चुअली सडनली शुरू हुआ जब चेतन भगत आए। चेतन भगत की बुक आई और उनकी बुक जो थी वो बहुत ही लाइटर वे में, अभी बहुत सारे राइटर्स हैं जो उनको नहीं पसंद करते, कह रहे क्या लिखते हैं। लाइटर मीन्स व्हाट? इजी इंग्लिश? लाइटर मीन्स बहुत इजी इंग्लिश। अच्छा। वो ऐसी इंग्लिश है जो हर किसी को समझ में आता है, मतलब बहुत ज्यादा लिटरेरी ल्यूरेट काइंड ऑफ नहीं है, कि डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप इंग्लिश हिंदी वाले के साथ क्या है, हिंदी तो वो पढ़ ही रहा है, बट इंग्लिश रीडर के साथ क्या है कि वो हिंदी बुक भी पढ़ लेगा, वो इंग्लिश भी पढ़ लेगा। बीइंग एन इंडियन, एक हमारी लैंग्वेज पहले तो हिंदी है ही, इसके साथ साथ आप इंग्लिश मीडियम में क्योंकि पढ़ रहे हैं, बट घर में तो आपके हिंदी बोली जाती है, तो वो ना दोनों चीज का रीडर बन जाता है, इंग्लिश बुक्स भी। तो इंग्लिश रीडिंग बेसिकली चेतन भगत ने स्टार्ट करा उनकी ईजी इंग्लिश से, और ये क्रेडिट हमें लेना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े क्योंकि ईजी थी, कम उसमें प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं थे, तो उनकी बुक्स बहुत ज्यादा चली। तो जो लिटरेचर जो लाने का जो मैं बोलूंगी क्रेडिट है, जो ये नॉवेल्स पढ़ने का जो है, वो ट्रेंड चेतन भगत के थ्रू ही है। अच्छा, नॉवेल्स मतलब फिक्शन ही होता है? नॉवेल्स जनरली क्या होता है, आपके फिक्शन भी होती है, नॉन फिक्शन भी होते हैं, बट नॉवेल जनरली क्या होता है, स्टोरीज होती है। अच्छा, है ना। और फिक्शन और नॉन फिक्शन ही होता है कि जिस चीज में आपकी रियलिटी है, हम उनको नॉन फिक्शन बोलते हैं।
Okay. रियल कैरेक्टर्स हैं, हम कुछ रियलिटी की बात कर। नॉन फिक्शन जनरली हमारे यहाँ इंडिया में कंसिडर किया जाता है ऐसी बुक्स जिसमें हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, या जैसे हमारी मेडिकल बुक्स हो गई, या हमारी सब्जेक्टिव बुक्स हो गई, सेल्फ हेल्प टाइप, सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ, ये हम नॉन फिक्शन में। और फिक्शनल बुक्स वो हैं जिनमें स्टोरीज की, कहानियों की बात करें, फिक्शनल कैरेक्टर्स। राइट। जनरली नॉन फिक्शन भी आपकी लाइफ से ही इंस्पायर्ड होता है, बट स्टिल उसमें कहानियां होती हैं, नेम्स चेंज कर दिए जाते हैं। अच्छा, अभी हमने शुरुआत बेस्ट सेलर वाले टॉपिक से करी है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत नॉलेज है कि जिसको भी हम एज अ बेस्ट सेलर जानते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि टेक्निकली बेस्ट सेलर ही है। वो क्या कहानी होती है? हाउ कैन समबडी who is not technically bestseller can still claim themselves as bestseller? कैसे वो काम करता है? ये ना इस तरह की चीजें सब कुछ अगेन आई कम कि मैं कंपेयर करने लग जाती हूँ बीइंग इनटू प्रमोशन फॉर दिस लॉन्ग टाइम। क्या हो रहा है आजकल, प्रमोशन का ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। हाँ, और किसी भी राइटर ने ना बुक लिखी, फिर उसके बाद उसने बुक पब्लिश कराई, पब्लिश कराने के बाद ऑब्वियसली उसका बुक लोगों तक रीच बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, उसको प्रमोशन करना पड़ेगा। अब प्रमोशन के लिए ना बहुत सारे स्टेप्स हैं, और जब जो कि आपने बेस्ट सेलर की बात करी, एक बेस्ट सेलर के लिए नहीं पर्टिकुलर काउंट एक दे दिया गया है। अच्छा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का एक अलग काउंट है और नेशनल बेस्ट सेलर का एक अलग काउंट है। तो जो इंडिया में माना गया है वो विद इन ए मंथ 10,000 बुक्स का है। अगर एक राइटर का 10,000 कॉपी सोल्ड हो जाता है विद इन ए मंथ, तो वो कंसिडर करेगा। तो इसको भी ऐसे होगा, ये आपकी ना ऑफलाइन सेल होना चाहिए। अच्छा, स्टोर्स पर बुक्स जो सेल होती है, तो वो भी अगर आपकी स्टोर्स पे प्रॉपर काउंट होता है। नीलसन की एक लिस्ट निकलती है, आपने HT में देखा होगा, उनपे ना HT में सैटरडे या संडे को ना एक ऊपर कॉलम आता है, उसमें ना 10 होते हैं बुक्स। ओके। तो मोस्टली आप देखोगे अमीश त्रिपाठी, दुर्जोय दत्ता, जो कुछ बड़े जैसे नाम है, हम बड़े ही बोलेंगे क्योंकि पुराने हो चुके। तो जो इन ऑथर्स की बुक्स होंगी आप देखोगे नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, इनकी बुक्स बहुत पढ़ते हैं लोग, तो इनकी बुक्स बहुत ज्यादा सेल होती है। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हम लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। हमने जैसे कि मैंने देखा स्टूडेंट्स वगैरह, हम कॉलेजेस में इवेंट्स करते हैं, तो क्या होता है बच्चों से मैं जैसे पूछूंगी ना, आप 3 ऑथर्स के नाम बताओ, तो सबसे पहला नाम चेतन भगत तो होगा ही होगा, फेमस जो है already। क्योंकि जो फेमस है उनको आई डोंट नो कि वो उसकी बुक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, बट ना वो अपने आप को रीडर बताने के लिए ना वो उसका नाम लेगा। हाँ। कि नहीं कोई मुझे वैसा ना समझे कि मैं रीडर नहीं हूँ। राइट। तो 10,000 बुक्स का एक प्रॉपर काउंट होता है। इसके बाद अब क्या हुआ, हमारे यहाँ इंडिया में अगेन मैं आ रही हूँ, शॉर्टकट्स बड़े चाहिए होते हैं लोग। जैसे कि अब मैंने बुक लिखा, अब यार थोड़ा सा लोग मुझे जानते भी हैं, या मैंने अपना इस तरह से प्रमोशन करा कि मैं लग रही हूँ कि यार बहुत अननोन पर्सन हूँ, पर्सनैलिटी है, और बुक मेरी सेल ही नहीं तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एक अमेज़न ने थोड़ा सा हमारे लिए इजी बना दिया है इस बेस्ट सेलर को। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिजिटल ऑनलाइन सेल वाला। ओके, ठीक है। तो क्या होता है, एक नॉर्मल रीडर है, उसको नहीं पता डिफरेंस कि एक्चुअल में बेस्ट सेलर क्या है। बेस्ट सेलर वही है जो आपकी 10,000 कॉपीज विद इन ए मंथ सेल हुई है प्रॉपर बुक स्टोर से। दैट इज द ओनली बेस्ट सेलर थिंग। ऑनलाइन का कुछ भी उसमें रोल नहीं है, उसमें कोई रोल नहीं है। ऑनलाइन आपके हाथ में। ओके, ठीक है। 10,000 जो बिकेंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही बिकेगी, उसका ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या हुआ है, बहुत सारे प्रमोटर्स भी हैं, बहुत सारे मार्केटर्स हैं, बुक मार्केटर्स की बात कर रही हूँ मैं, इसके अलावा पब्लिशर्स हैं, वो ना जो नए आए हैं वो आपको प्रॉपर गाइड ही नहीं कर रहे ऑथर को, है ना। और आप जैसे आपने बुक लिखा है, आपको मैं 3 दिन के अंदर बेस्ट सेलर आपकी बुक कर सकती हूँ। अच्छा, अमेज़न पे। तो अमेज़न इतना इजी क्यों है? उसका क्या क्राइटेरिया है? देखो उसके ना 2-3 क्राइटेरिया से वैसे अमेज़न बोलता है, अमेज़न का भी कहना वैसे ये है कि अब वही शॉर्टकट की आ जाती है। अमेज़न का वैसे कहना है अगर उनके पास भी आपकी 2,000 कॉपी सेल हो जाती है तो आप विद इन अ वीक तो आपकी बुक बेस्ट सेलर हो जाएगी। अमेज़न प्रॉपर अपना एक स्टिकर देता है बेस्ट सेलर का। बट एवरी बुक इज नॉट गेटिंग ए बेस्ट सेलर टैग, बट एवरी Everybody is putting that their book is a bestseller.
चाहे वो 1 मिनट के लिए हो रही है, चाहे वो 5 मिनट्स के लिए हो रही है, चाहे वो 1 डे के लिए हो रही है। वो कैसे होती है? अगर एक पर्टिकुलर टाइम में आई एम सॉरी टू ऑल द ऑथर्स, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड आई वांट एवरीवन टू नो दिस। नॉलेज होती है, क्योंकि क्या होता है जब भी नया ऑथर आता है ना, वो क्लूलेस होता है, उसको कुछ भी नहीं पता कि अब उसकी बुक को से आगे कैसे लेके जाना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में अभी ऑथर्स क्या करें जिनके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है या दे आर रेडी टू स्पेंड। मैं हमेशा यही बात करती हूँ बीइंग ए प्रमोटर कि आप ना पैसे को वेस्ट मत करो, बुक में इन्वेस्ट करो, बिकॉज ना बुक रीडर के लिए भी इन्वेस्टमेंट है। right. आप ना किसी भी बुक को उठा रहे हो, उसमें से कुछ सीखने वाले हो, तो एटलीस्ट यार 200 रुपए 100-200 रुपए की बुक आप खरीदो, उससे आप कुछ सीखने वाले हो। right. तो वो कोई आपका वेस्ट नहीं है, और वो भी हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। जब टाइम नहीं है, जब मर्जी आप रिफर बैक, जब मर्जी है आप उसको पढ़ सकते हो। मेरे पास कितनी मेरी लाइब्रेरी में बुक्स है जिनमें मैंने मार्क्स लगा के रखे, और मैं कंफ्यूज होती हूँ ना, मैं ढूंढती हूँ कि अरे वाली मेरी बुक कहाँ है, मुझे वो पर्टिकुलर चीज ही पढ़नी है, कोट्स पढ़ने हैं। अभी ड्यूरिंग माय कन्वर्सेशन आप देखोगे मैंने मुझसे कोट्स निकलते एक रीडर की पहचान। पढ़ लेते हैं ना हम इतना ज्यादा, तो वो होता है। तो इसमें क्या है, आप अमेज़न से बुक खरीदते हो, आप खरीदवा सकते हो। ये कैसे? तो ये है, आप ना अभी क्या है, ग्रुप ऑफ रीडर्स हैं, I don't know if they are genuine readers or not, but you are giving them some kind of commission for that. तो आपने लिए, या आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपने बोला 50-60 लोगों को, 70 लोगों को, 100 लोगों को, एक पर्टिकुलर नंबर, आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आपने रीडर्स लिए या नॉन पीपल लिए, उनको बोला मेरी बुक आपको परचेज कर, दे परचेज योर बुक। और इधर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा, आपने ही दे दिया पैसा कि यार मैं ही पैसा दे रहा हूँ, आप ले लो, खुद ही दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड अ बाय बैक इन आवर लैंग्वेज। बाय बैक मतलब खुद का बुक खुद ही खरीद लो, वापस परचेज कर रहे हो। तो वो ये ऑनलाइन में चलता है। तो आपने आपकी बुक खुद ही परचेज करा, आपने पर्टिकुलर टाइम पे करा, बुक बेस्ट सेलर हो गई, बिकॉज ऑनलाइन बहुत कंपटीशन होता है। और इट्स नॉट लाइक दैट कि हर एक कर रहा है, बिकॉज कुछ जो नॉन ऑथर्स हैं ऑनलाइन में, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है नए ऑथर के साथ कि आपको जब कोई नहीं जानता तो वो आपको क्यों सर्च करेगा, राइट, क्यों बुक लेगा। अगर मुझे भी ऑनलाइन बुक चाहिए तो मैं मानस को नहीं जानती तो मैं नहीं ढूंढूंगी ना उसको, मुझे पता ही नहीं किस टाइप की कोई बुक आई है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सेल्फ हेल्प में बुक चाहिए, मैं जाऊंगी रॉबिन शर्मा को देखूंगी या किसी और ऑथर को देख लूंगी जिनको मैं जानती हूँ। मैं उनकी, अगर मुझे माइथोलॉजी में चाहिए तो मैं अमीश त्रिपाठी को चली जाऊंगी, अश्विन सांगी को देख लूंगी, इनकी बुक सर्च करूंगी और उनकी बुक ऑनलाइन मंगा लूँ, क्योंकि जिनको मैं जानती हूँ, जिनका मैंने नाम सुना है, मैं उन्हीं की। तो जनरली क्या होता है, इसीलिए इनके बुक्स जनरली बेस्ट सेलर में होते हैं, बिकॉज पीपल नो देम, तो पीपल उनकी रीच वहीं तक है, वो वही। तो नए ऑथर्स के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि उसको लोग जानते नहीं है, तो उसको अपने प्रमोशन के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है, उसको चाहिए कि लोग एटलीस्ट ये जाने। बट क्या है, एक लिमिटेड टाइम का पेड फेम उतना उसको फेम नहीं दे सकता है जो नेचुरली क्रिएट होता है। अच्छा, फॉर अ बडिंग ऑथर ये सवाल दिमाग में उसके होता है, क्योंकि मेरे है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि ज़्यादातर जो आज कल लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है कि बुक्स के लिए वो ऑनलाइन ही जाके देखते हैं, मतलब स्टोर्स में दे डोंट विजिट एनी मोर। I just want your perspective कि आपको क्या लगता है कि readers are more there on online platform or they're more into visiting the stores and getting the book? जो actual readers है वो stores में आपको दिख जाएंगे। There are examples, there are very big stores in Delhi NCR। अगर मैं Delhi NCR की बात करती हूँ, अदर सिटीज में भी आप देखो, जैसे अगर आप देखोगे क्रॉसवर्ड के ह्यूज स्टोर्स हैं, ओम बुक्स के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, लैंडमार्क के हैं, एंड दिल्ली एनसीआर में भी ऑक्सफोर्ड है, कुंजुम बुक्स है, इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं। तो वहाँ पे खाली नहीं है वो स्टोर्स, पीपल आर स्ट्रॉलिंग देयर सर्चिंग फॉर बुक्स, और हर टाइप की बुक्स अवेलेबल। और एक पता है, एक रीडर का ये है, अगर वो रीडर ना वहाँ जा रहा है ना बुक स्टोर में, और तो वहाँ पे वो बुक्स के लिए ही गया है क्योंकि वो बुक स्टोर आया है। दूसरा ना, वहाँ पे ना सेक्शंस हैं, आप वहाँ से सर्च कर लेते हो, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक्स मिल जाते हैं।
आप ऑनलाइन में क्या है, आप जो डालोगे वही मिलेगा। वही मैं उसी पे आने वाला था कि ये ऑनलाइन शॉपिंग की तरह नहीं है जहाँ पे जस्ट टाइप द कैटेगरी ऑफ द क्लोथ्स एंड आपको ऑप्शंस आ जाते हैं। हियर बुक के फील्ड में अगर बात करेंगे, यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द बुक, यू कांट जस्ट राइट ए कैटेगरी, क्योंकि ना लोग कैटेगरी नहीं टाइप करते हैं। इफ देर कमिंग ऑनलाइन, उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनको क्या खरीदना है, इसीलिए। और आप ऑफलाइन में क्या होता है, इसीलिए मैं हमेशा बात करती हूँ, जैसे मैंने आपकी बात की, बुक की बात करी, हर चीज मैटर करती है। आपकी ना बुक का जो बैक है, आपका सिनॉप्सिस मैटर करता है, आपकी बुक का टाइटल मैटर करता है, आपकी बुक का कवर मैटर करता है। मे बी मैं आपको नहीं जानती, बट मुझे ना कवर बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कवर के लिए बुक खरीद लिया। और कवर के बाद जब बुक खरीदा तो मैंने रियलाइज करा कि यार बुक में तो बहुत अच्छा कंटेंट है। देन मैंने दूसरे को सजेस्ट किया, आप फिर मेरे रीडर बन गए। तो मैं आपकी रीडर बन गई, और मैं आपकी वो वैसी वाली रीडर बन गई, वो फैन वाला जो बोला जाए। तो आई नेवर रिकमेंड दिस टू एनीवन, एनी रीडर और एनी ऑथर, कि कभी भी अपने जो आपको पसंद करता है ना, आपका जो ट्रू रीडर है, जेन्युइन रीडर है, उसको कभी भी फैन बोलो, क्योंकि वो रीडिंग के कारण आप उसकी फेवरेट हो तो उसमें फैन वर्ड आपका फैन नहीं है, आपने जो लिखा है उस चीज का फैन है, राइटिंग का है। तो यू शुड ऑलवेज कॉल रीडर ए रीडर ओनली। तो वो चीज है। तो एक ऑफलाइन का एक चार्म क्या है ना, आपकी बुक किसी भी चीज से पसंद आ सकती है, सिनॉप्सिस की वजह से भी, टाइटल की वजह से भी, और कवर की। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं ऑथर्स को कि जब भी आप अपनी बुक लिख रहे हो, उसको ना प्रोसेस जब आपका चल रहा हो ना, उसी टाइम उस पर वर्क करो, क्योंकि ना एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉन्ट कैसा है, कैसा लिखा है, कई बार क्या होता है, इतना छोटा छोटा फॉन्ट होता है कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मजा ही नहीं आ रहा, वहां पे आपका ब्रेक हो जाता है। कई बार अंदर का एडिटिंग वर्क अच्छा नहीं है, तो वो उसका ना रीडर का ब्रेक हो गया, कहीं मिस्टेक आ गया, एक बार मिस्टेक आया, 2 बार आया, फिर एक मूड ऑफ हो जाता है। और ये नए के साथ नहीं होता, कई बार पुराने के साथ होता। अभी मतलब कुछ 2-3 मंथ्स बैक एक अच्छे नोन ऑथर हैं, उनकी बुक आई थी, तो ही हिमसेल्फ सेड कि सीमा, इसमें पता है 3 टाइम तुम इसे उठाना बुक, इसमें कहीं गलती मिल रही है, ऑन द सेकंड पेज ओनली आई फाउंड अ मिस्टेक। देन आई सेड कि ये इग्नोर वाला है, क्योंकि जो रीडर है वो डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाएगा, वो ये फर्स्ट पेज नहीं पढ़ेगा। बट बोला तुमने तो पढ़ा ना। ही सेड कि ये ना 3 बार एडिटिंग के प्रोसेस से गई है बुक, स्टिल देयर इज अ मिस्टेक। एंड वो बड़े पब्लिशिंग हाउस का बुक था, और वो ऑथर भी नोन है, एक्चुअली वो बेस्ट सेलर है। cannot afford to have these kind of mistakes. इस टाइप के मिस्टेक्स नहीं होते। तो ना बुक पे बहुत ज्यादा मेहनत करी जाती है। तो जब नए होते हो आप, होती है जनरली, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि जब आपने एक बात कही ना कि बीइंग अ रीडर में हमेशा बात करते करते कुछ ना कुछ कोट मेरे दिमाग में आ जाते हैं। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बुक, तो एक कोट बहुत फेमस है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, but when it comes to book, people actually judge. Yes. And as a person also, there are so many times we have experienced कि लोग ना पर्सनालिटी से जज कर लेते हैं, बट कई बार ये होता है कि पर्सन इज गुड लुकिंग नहीं है, कुछ नहीं, बट मे बी इज अ गुड पर्सन। Right. Everyone is judged by the cover, actually. That's how it works. हम कितना भी बोल रहे हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कवर से जज करते ही हैं। अभी मैं थोड़ा पायरेसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बुक्स मैंने ऑनलाइन देखे, उनकी प्राइसेस अलग होती हैं, जो MRP होती है ना उससे क्लोज होंगी या फिर लगभग उतना ही होंगी। मैं ऑफलाइन भी लेता हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बड़े स्टोर्स में नहीं जाता हूँ जो रोड साइड नहीं होते, जो अपना छोटा सा बना के बैठते हैं, मैं वहां से ले लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के पास पड़ता है और मुझे वही बुक सस्ती मिल जाती है। मतलब सो आई एम लाइक, इतना सस्ता कैसे मिल जाता है? बहुत बाद मैंने रियलाइज करा कि पायरेटेड कॉपीज होती हैं। सो दैट्स what I want to know from your style, your perspective, कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि if a reader is getting the same knowledge, same thing, cheaper price में, तो उसको महंगा वाला क्यों खरीदना चाहिए? आपको लग रहा है कि वो ना सेम चीज है, that is not same. मतलब सेम है ही नहीं, उसमें से चैप्टर नहीं होते, उसमें ना फॉन्ट मिसिंग होता है, उसमें कई बारी कई चैप्टर मिसिंग होते हैं, कई चीज जो मेन होती है ना वो मिसिंग होती है। इवन यू वोंट बिलीव कि एक ऑनलाइन साइट है, आई डोंट वांट टू नेम इट एट ऑल, बट ऑनलाइन साइट से ही किसी के पास नोन ऑथर की बुक आई। जनरली क्या होता है, जो फेमस जो हम बोलते हैं ऑथर्स हैं, उनके ना बुक कवर के पीछे उनकी फोटो होती है।
तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, बड़े ऑथर हैं, उनकी बुक आई नई, उसके बाद उनके क्या होता है, कुछ बड़े चार्मिंग से ऑथर्स हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, सो इज मी फॉर फ्यू ऑफ देम। तो उनके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो सबसे पहले बुक आती है, अरे फोटो है मेरे फेवरेट ऑथर का, देन फिर जब मिलते हैं तो हम पर्सनली साइन करा लेते हैं, तो वो और क्लोज हो जाती है हमसे। तो द सेम थिंग हैपेंड कि उनकी बुक आई, तो बुक रिलीज हुई, आई वॉज देयर ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द बुक, देखा कि हाँ बुक का कवर कैसा है। एंड क्या होता है, एक बहुत पुराने रीडर हो जाते हो ना, तो आप चीजें पहचानने भी लगते हैं। एंड डेली बिकॉज इनटू बुक प्रमोशन, तो हमारे पास जब बुक आती है ना, तो हम बुक का सब कुछ देखते हैं। हाँ, आपको आगे डिटेल्स पता होती है और मैटर भी करती है। हम पीआर में भी हैं, तो मीडिया को भी बुक भेजते हैं, तो हमारे पास बुक का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उनको वापस कर देते हैं। हम बोलते हैं जो प्रॉपर अच्छे प्रिंट वाले बुक्स है ना, वो ही हमें भेजो, क्योंकि हमें आगे मीडिया को भेजना है, रिव्यूज मिलेंगे। तो थिंग इज दैट, तो ना वैसे बुक आया, फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड करा, उन्होंने बुक परचेज करा, ऑनलाइन करा, तो दो तीन साइट्स हैं ऑनलाइन बुक के, तो उन्होंने दूसरे जो मैंने रिकमेंड करा उसकी जगह उन्होंने दूसरे पे थोड़ा सा कम में था, 20-30 रुपीज का अंतर था, उन्होंने वहां से मंगाया, वो बुक आया, बुक प्लेन आ गया ना, उसमें फोटो है। ऐसा भी होता है। शी सेंड मी कि सीमा मेरे पास तो ये बुक आई है, इसमें तो इसकी फोटो नहीं। कई बार आप फैन होते हो, उस पर्सन को देखना भी पसंद करते हो, तो शिवा भाई कि तुम्हारे में फोटो कैसे, मेरे में फोटो, इट्स पायरेटेड वन, इसलिए नहीं है। तो ये हो जाता है कि वो बुक में ना कोई आपको गड़बड़ रहेगा, यू विल नॉट रियलाइज अंटिल यू रीड द ओरिजिनल वन। प्रिंटिंग का क्वालिटी तो मैं पहचानने लग गया, क्योंकि अभी मैंने सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा, बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होगा, कोई ना कोई उसमें ना ऐसी चीज होगी जिससे आप ना रियलाइज करोगे ये ओरिजिनल नहीं, इसीलिए तो वो सस्ता अब 1/3 ऑफ द प्राइस वो उसमें मिल रहा है आपको, है ना, 1/3 के अकॉर्डिंग मिल जाता है। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ना, 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, आई वाज रीडिंग अ बुक, थिंक लाइक अ मंक करके, रॉबिन शर्मा की थी। मैंने बहुत लेट उसको पढ़ा, हालांकि पढ़ लेना चाहिए था, और मैंने उसको ऐसे ही नॉर्मल स्टोर से खरीदा था, पढ़ते पढ़ते उसके पेजेस निकलने लगे। आई हैड लिटरली हैड टू बाइंड दैट, खुद से मैंने करा, एंड देन आई रियलाइज कि यार वन ऑफ द डिफरेंसेस इज दिस एज वेल, कि बनाई किस तरह से गई है। वो ही होता है, क्योंकि ये लोग लोकल प्रिंटर से क्या करते हैं, कहीं से भी पीडीएफ मिल जाता है, तो लोकल प्रिंटर से प्रिंट कराया बुक और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। तो एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड स्किपिंग अ फ्यू पेजेस और चैप्टर्स? ऐसा जानबूझ के करते हैं? कम हो रहा है तो कम उनका चार्जेस लग रहा है ना। क्योंकि जितना ज्यादा पेज होगा उतना ज्यादा प्रिंटिंग चार्जेस लगेगा, और नोबडी नोस कि किसी को नहीं पता ना अंदर से क्या। आप कई बार अभी आपके पास अगर होंगे ना कुछ इस टाइप के बुक्स, आप देखना उसमें ना सडनली कोई चैप्टर गायब होगा या कोई पेजेस गायब होंगे, जैसे 89 पढ़ रहे हो उसके बाद सडनली 95 आ जाएगा, इस तरह से हो जाता है पेजेस। मतलब नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि और ये ना क्योंकि नाउ यू योरसेल्फ इज एन ऑथर ना, आप खुद भी लिख रहे हो, तो हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ ऑथर्स को तो कभी भी नहीं, और रीडर्स को भी कभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप ना गलत चीज को प्रमोट करें। किसी ने ना एक आई बिलीव कि ना राइटर ना बहुत एफर्ट्स लगाता है, दिल और दिमाग सब कुछ, नॉट उनका ना बहुत एफर्ट्स लगता है। आई एम नॉट ए राइटर, मैं प्रमोट करती हूँ, मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है डिसाइड करना, अरे ये अच्छा है ये खराब है बुक, बट ना हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, बट ना उसके पीछे उस ऑथर की बहुत मेहनत लगती है, उसका पैसा लगता है, मतलब सब कुछ लग जाता है, वो इतनी मतलब उसकी फीलिंग्स गई है, इन्वेस्टमेंट है, फीलिंग्स का इन्वेस्टमेंट है, उसके टाइम का इन्वेस्टमेंट है, देन फिर मनी। आजकल आप बिना पैसे के कुछ भी नहीं, लाइक इवन प्रमोशन टेक्स अ लॉट। अच्छा, सी बीइंग अ पर्सन हु इज इनटू प्रमोशन, मैं नहीं चाहता कि आप नाम लो, बट आई कैन टेक नेम्स, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जरा क्लैरिफिकेशन दे। Amazon से जितना मैंने देखा है बुक्स महंगी मिलती है, एंड रिसेंटली आई रियलाइज्ड दैट द सेम बुक्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट फॉर लाइक 1/3 ऑफ द प्राइस में। मैं एक बुक देख रहा था, मेरी सिस्टर थी, उसने मेरा बर्थडे था, तो शी वांटेड टू गिफ्ट मी अ बुक, तो मैंने ना उसको 3-4 बुक्स भेजी, बड़ी महंगी 12, 14, 1500 की ऐसे बुक्स भेजी। शी लाइक अगर कोई बुक्स चाहिए इतनी महंगी क्यों ले रहा है, थोड़ी सस्ती वाली बोल। तो मेरे विश लिस्ट में ना बुक्स पड़े होते हैं बहुत सारी, तो उनमें से मैंने देखा कि सस्ती वाली कौन सी, तो दैट शी कैन गिव मी। तो कुछ 400-500 रुपए की एक बुक थी, मैंने बोला कि एटलीस्ट ये वाला दिला दे, एंड देन
व्हेन शी परचेज दैट बुक, वो जो 400-500 का प्राइस था ना, मैंने अमेजोन पे सेव करा हुआ था ना, देन वो सेम बुक वो 100 समथिंग में परचेज करा उसने। मैंने बोला ये कैसे हुआ? कहते फ्लिपकार्ट पे तो इतने की अवेलेबल है। मैंने कहा वो फ्लिपकार्ट में इतना सस्ता कैसे हो सकता है, मतलब पायरेटेड होंगी? कहते हाँ तो क्या हुआ, वो तेरे को सस्ता ही तो मिल रहा है। सो क्या आप यही बताने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसी साइट या फिर ऐसे बड़े ब्रांड्स होने के बावजूद भी वो पायरेटेड बेच सकते हैं? यस, एक्चुअली होता क्या है, आप सेलर्स हायर करते हो, उनका खुद के पास से वो फ्लिपकार्ट खुद नहीं सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट ने सेलर्स हायर किए हुए हैं। अब ये सेलर क्या होते हैं, मैं आपको कैसे बताती हूँ। हमने खुद ने 1-2 हमारे पास ऑथर्स आए, तो अभी क्या था, शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड एनी डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो उसमें क्या हुआ, हमने कहा क्या करते हैं, क्या करें। वी हर्ड अबाउट दीज द वेंडर्स जो बैठते हैं ना, जिनसे मैं खरीदने की बात कर रहा था। हाँ, आप खरीदने की, इस टाइप से सीपी में एक एफ्लॉप में बड़े फेमस सा है, अब आई डोंट नो स्टिल ही एग्जिस्ट देयर और नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 years बैक। तो वो ना बहुत नोन था, उन्होंने दुर्जोदत्ता के बुक्स भी रखे हैं इन बिगिनिंग, जब दुर्जोदत्ता ने स्टार्ट किया था, तो ही यूज्ड टू सेल देम। तो उनके पास हम गए, ही सेड कि आप ना अपना बुक दे दो 50%, एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस होता था, ही सेड कि आप 50% में मुझे दे दो, जितने बुक बिकेंगे मैं 10 days के बाद आपको वो मतलब बता दूंगा कितने बुक सेल हुए और कितने नहीं हुए, मेरा प्राइस है, मैं जितने में सेल करना। तो वी सेड कि ठीक है आप रख लो, आप 50 में नहीं, आप 60% में रख लो, बिकॉज शी सो डेस्परेटली वांट कि मेरी बुक डिस्प्ले हो। तो देन इस टाइप से हमने 2-3 वेंडर्स हायर किए। देन व्हाट वी रियलाइज कि हमने और कहीं बुक दिया ही नहीं है। देन हाउ कम 2-3 sellers were there on particular these online site। तो क्या होता है, कई बारी ये जो ऑनलाइन जो हमारे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते, ऑफलाइन जो सेलर्स होते हैं, ये लोग भी ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाते, वहां पे भी बुक्स रखते थे, तो ये लोग वहां से भी ना कम में सेल कर देते। अभी ये है कि जो ऑनलाइन पर्टिकुलर साइट है उसको ना थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहिए, उसे पता करना चाहिए कि कौन से सेलर हैं, कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है। तो वही मैं बता रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड ने बुक लिया था विदाउट पिक्चर वाला, वो अच्छी खासी बड़ी साइट से आया था, बट स्टिल दैट बुक वाज पायरेटेड, तो वहां से भी पायरेटेड आ सकता है। और दूसरा रेट्स का है, अगर थोड़ा बहुत जैसे 50 या 100 का आ रहा है, तो जनरली क्या होता है, सेलर टू सेलर डिपेंड करता है। अब उसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा आ गया, तो वो सोचता है अभी स्टॉक आउट करना है मुझे, क्लोथ्स में भी, दूसरे एसेसरीज में भी होता है। तो सेम इज विद बुक्स कि पुराने हो गए हैं, अब उसको निकालना है, तो वो फिर उन बुक्स को ना स्टॉक आउट करने के लिए, क्योंकि डंप हो रहा है वो बुक्स, तो फिर वो उसको ना कम में। So you being so much experienced in this field, मैं जानना चाहता हूँ अपने लिए ही खरीदने के लिए क्या Amazon is the right option? क्योंकि थोड़ा महंगा मिलता है, but whenever I have purchased, I've got the right, मतलब original वाले copies. Is Amazon is the right option to buy books? क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही बुक्स के लिए ही करी थी। हाँ, मेरा फेवरेट अमेजोन है और अमेजोन थोड़ा रीडिंग को प्रमोट, बिकॉज किंडल भी अमेजोन ही निकाला, तो मेरा खुद का पर्सनली देखा जाए तो अमेजोन है, बट डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। अदर देन दैट ना, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन के अलावा, जैसे कई बार क्या है ना, बुक के जो पब्लिशर हैं वो भी अपना साइट पे बुक को देते हैं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। कुछ इस टाइप से ना ऑनलाइन बुक की अवेलेबिलिटी होती है, उन प्लेटफॉर्म से भी आप परचेज कर सकते हो। बट हाँ, अगर नोन है आपको, जहाँ पे ट्रस्ट ठीक है। अभी ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहूंगा, सिंस यू आर हियर। जब मैंने बुक मुझे प्रिंट करवाना था, पब्लिश करवाना था, सो आई वाज वेरी कंफ्यूज अबाउट, इंटरनेट में मैंने सर्च करा एंड आई गॉट टू नो देयर आर 2 ways ऑफ बेसिकली मोटा द वे यू पब्लिश अ बुक। वन इज ट्रेडिशनल वे एंड द अदर इज सेल्फ हेल्प। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे ना एक डिटेल में बताएं कि ये क्या होती हैं चीजें, ट्रेडिशनल एंड सेल्फ हेल्प। क्या इसके अलावा कोई 3rd, 4th या 5th कैटेगरी भी होती है या नहीं? दोनों के प्लस और माइनस। ठीक है, बेसिकली 2 ही होती है, सेल्फ और ट्रेडिशनल। बट इनमें भी ना, इनको भी कैटेगराइज कर दिया गया है थ्रू पब्लिशर्स ने, अकॉर्डिंग टू राइटर, और मेनली राइटर कितना इन्वेस्ट कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड है। बट क्या है ना, ट्रेडिशनल अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बाहर की कंट्रीज में अभी भी ट्रेडिशनल ही चलता है। लाइक आपकी मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हो पब्लिशर के पास, पब्लिशर उसको चेक करता है,
इफ़ ही और शी फील्स लाइक, अगर उनकी जो टीम है उनको लगता है कि हाँ ये पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, तो वहाँ वो ना फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। उनकी तरफ से प्रिंटिंग चार्जेस सब कुछ उनका रहता है, एंड देन वो मार्केट में आ जाता है। देन ऑथर को क्या मिलता है? देन ऑथर को रॉयल्टी मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें कि रॉयल्टी आपकी फिक्स हो जाती है कि पर बुक आपको इतना मिलेगा, आपकी सेल होगी। और वहाँ पे बाहर की कंट्रीज में होता है वो बुक को ना उन पर्टिकुलर स्टोर्स, वहाँ पे जो भी जिस सिटी में पब्लिश हुई है वहाँ के स्टोर्स पे वो अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी सेम पैटर्न था बोलूंगी, अभी नहीं है। तो यही था कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हो, पब्लिशर उसको देखता है, देन पब्लिशर को पसंद आता है, वो कहता है हाँ ये पब्लिशिंग के लायक है, देन वो उस बुक को पब्लिश करता है। एवरी कॉस्ट, नन ऑफ द कॉस्ट इज इन्वॉल्व बाय द ऑथर, ठीक है ना, पूरा उसी का रहता है, वो ही पब्लिशर ही पब्लिश करता है। एंड देन पब्लिशर के जो भी उसके नोन लोकल स्टोर्स होते हैं उन सब में बुक्स को भेज देता था। सब कुछ था वाला है कि वो वहाँ भेज देता था और आपकी बुक अवेलेबल हो जाती थी। स्टिल करते हैं, जैसे आप गुलजार साहब की बुक्स हैं या जावेद अख्तर साहब की बुक्स हैं या किसी पॉलिटिकल जो किसी उनकी बात करें हम, तो इस टाइप के इन्फ्लुएंस कोई स्ट्रॉन्ग है। तो ये हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे यहाँ ट्रेंड कैसे चेंज होने लगा कि अब जैसे मैं हूँ, मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे बुक लिखना चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरा बुक मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, बस आपको लिखना था, बस मुझे आपका शौक था कि मुझे बनना था कि राइटर, ठीक है, मैंने बुक लिख दिया। अब मैंने पब्लिशर को भेजा, पब्लिशर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा चलो मैं पैसे दे रही हूँ आपको, आप पैसा लो, जितना बोलोगे मैं पैसे देने तैयार कर दूँ, पब्लिश करो। ही पब्लिश्ड। दिस इज नॉट सेल्फ पब्लिश्ड, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल, बट इट गॉट पब्लिश्ड, नोबडी न्यू अबाउट। ओके, मतलब ट्रेडिशनल के रास्ते ही गया है, बट ट्रेडिशनल, बट उसने पे करा है, बट ना तो ऑथर ने बोला है ना पब्लिशर ने बोला है कि मुझे पैसा मिला है। और तो कुछ लोगों ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया, देन फिर ये ट्रेंड ही शुरू। अभी भी क्या है, मैं कोई भी मुझे बोलता है ना ट्रेडिशनली पब्लिश होती, मैं उसको मिथ मानती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा। और आई डोंट वांट टू नेम द पब्लिशर्स, मेरे पास मतलब मुझे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट शेयर किए हैं बड़े बड़े पब्लिशर्स के, जहाँ पे ना वो पैसा दे रहे हैं पब्लिशर को, एंड उस कंडीशन पे उनकी बुक पब्लिश होंगी। अदर देन दैट 2-3 चीजें शुरू हो गई। ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल खत्म है, कहीं कहीं हो रहा होगा, आई डोंट नो, वो ऑथर्स आओ मेरे पास, मैं तो चाहती हूँ मुझे बताओ कि मेरी बुक ट्रेडिशनल हुई है, और हुई है तो मुझे रीजन और मैं ना पसंद देख के बता सकती हूँ उसकी हुई है ट्रेडिशनल या नहीं हुई। तो ठीक है, वो हो गया। दूसरा क्या होगा, ट्रेडिशनल में वो पब्लिश कर रहे हैं, उन्होंने ना बहुत सारे अपने ब्रांचेस बना दिए कि ना बार्टर में कर लो आप, या ये वाला हमारा प्लान है, उन्होंने प्लान्स बना दिए डिफरेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल के ही, कि वो पब्लिश कर रहे हैं, बट आप ना ऐसा करो, आप हम मेरे से ना इतने बुक्स ले लो, आप इतने 1000 कॉपीज आप परचेज कर लो, तो वो हो गया ट्रेडिशनल, वो बुक पब्लिश हो गया आपका। तो फिर हुआ क्या, आपने पैसा तो दिया ना कहीं ना कहीं, तो वो अगर मनी इज इन्वॉल्व तो वो ट्रेडिशनल कैसे रहा, होगा ही नहीं। दो ऑथर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कह देगा कि मैंने पैसा तो नहीं दिया, मेरी एक तरह से ट्रेडिशनल ही था, बट वो ट्रेडिशनल नहीं है। सेल्फ पब्लिशिंग में ये है कि सेल्फ पब्लिशिंग आई फील कि नाउ इट इज ईजी है ऑथर के लिए, क्योंकि ना आप क्या हो रहा है, आप सेल्फ एक नोशन बना लेते हैं ऑथर्स कि बड़ा होगा ना तो मैं फेमस हो जाऊंगा, बड़ा पब्लिशर होगा तो वो चीज हो जाती है। तो बट ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना पब्लिशर्स तो बड़े कैसे हुए, वो ऑथर्स से ही हुए ना, ऑथर्स ने ही उनको करा ऑथर्स की बुक्स हुई, ऑथर फेमस हुआ, इसीलिए पब्लिशर जाना जाता है। तो अगर ऑथर करता है ना एफर्ट्स, या उसका कंटेंट अच्छा है,
उसके एफर्ट्स अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली पब्लिशर वैसे ही फेमस हो जाएगा। तो अभी वो जो नॉन पब्लिशर्स हो गए वो ठीक है, वी नो कि उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है। अगर बड़े पब्लिशर से उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट उनकी बुक वैसी हो जाएगी, स्टोर्स में पहुंच जाएगी। अभी ड्रॉबैक नए ऑथर के साथ क्या हो जाता है, अब उसकी बुक आ गई, अब वो सोचता है कि मेरी बुक स्टोर्स में ही नहीं है। अब अगर आपने बोला कि प्लीज मेरी बुक परचेज कर लेना, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहां से ही बुक परचेज करेगा एटलीस्ट। और मार्केटिंग का कुछ भी करो, कितना भी पुराना है, वो है ना जो दिखता है वो बिकता है। वो चीज ही आज भी ट्रेंडिंग है कि जो चीज आप नहीं दिख रही है ना तो नहीं सेल होगी, वही चीज है। तो बुक का दिखना जरूरी है, और स्पेशली नए ऑथर्स के लिए, क्योंकि जो नया है वो अपना कितना बताएगा उसको, क्योंकि लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी उसको भी बनाना है। तो मतलब रीडर्स के बीच में जाना नहीं जाता है, वही भले ही वो वैसे पॉपुलर हो, किसी दूसरे चीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग उसको जान रहे हैं, बट those people do not know this person as an author. As an author. तो एज एन ऑथर के लिए उसको ना वहाँ पे अपना एक बनाना पड़ेगा एक। अच्छा, अभी जो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन ये निकला है कि ऑफलाइन स्टोर्स में बुक्स का अवेलेबल होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हाउ डू वी गेट गेट आवर बुक इनटू द ऑफलाइन स्टोर्स? प्रोसीजर क्या रहता है? जनरली जो एक प्रोसीजर होता है, फिर यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बट एक जनरल है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इज हु? जिसने पब्लिश कराया? वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो इन बुक्स को पहुंचाता है। पहले क्या होता था, पब्लिशर ही डिस्ट्रीब्यूटर रखता था। हाँ। तो वो पब्लिशर का काम था, उसने पब्लिश किया एंड देन उसने बुक को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। बुक को ऑथर को कोई टेंशन नहीं होता था। अभी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर अलग से बन गए हैं, They have their own company. उनका खुद का अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हम, आपने सुना होगा वो IBI करके है, प्रकाश है, आपने देखा होगा ना बुक्स के पीछे लिखा रहता है प्रकाश। right. तो प्रकाश डिस्ट्रीब्यूटर है, दे आर द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया। तो मतलब हमें इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचना है। आप इनके पास जाते हो, फिर ये अपना बताते हैं प्लान कैसे होगा क्या होगा, बट इन्होंने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन अब रख दिए। तो फिर नए ऑथर्स के पास एक नया चैलेंज आ गया है, क्योंकि अब क्या हुआ है, ये लोग ना एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर पर्टिकुलर ऑथर को या पब्लिशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है। अब इन्होंने भी अपनी कैटेगरी बना ली कि वो फेमस पब्लिशिंग हाउसेस को या फेमस ऑथर को या फिर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स ही डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया में जाती हैं, उनके बड़े लेवल पे जाते हैं कंटेनर्स, उनमें बुक्स जाती है। अब नया ऑथर्स ना, उसने अभी अभी पब्लिश किया, वो कैसे ना इतनी बुक्स को करेगा कि 5000 या 10,000 कॉपीज वो ले तो लेगा, देन फिर उसकी अगर उसको एक डाउट होता है ना कि नहीं सेल हुई तो उसके पास आकर डंप हो जाएगी वो। So, ऑथर को खुद पहले पब्लिशर से खरीदना पड़ता है, देन फिर डिस्ट्रीब्यूटर। या वहां पे ये एक चीज हो सकती है कि पब्लिशर आपको हेल्प करे कि दैट डोंट वरी, आई एम हेल्पिंग यू आउट, आई विल गेट योर बुक्स प्रिंटेड, आई एम टेकिंग दैट रिस्क कि मैं आपकी इतनी बुक्स लेके डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। तो वो हेल्प कर सकता है यार। अदर देन दैट फिर आप ये कर सकते हो, आप मैनुअली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप बुक स्टोर्स में करते हो, बुक स्टोर में इवेंट्स करते हो, आप बुक स्टोर में जाते हो, तो फिर वहां पर आप आपके बुक की प्लेसमेंट की बात कर सकते हो। बट एवरी बुक स्टोर हैज देयर ओन चार्जेस, क्योंकि अब बुक स्टोर को उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग का भी एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, तो वो आपको स्पेस दे देते हैं, आपको पर्टिकुलर वहाँ पे कुछ चार्जेस लेते हैं आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग। आप इतनी बुक्स वहाँ पे डिस्प्ले में लगा रहे हो और फिर आप उनको चार्जेस दोगे, आपकी बुक वहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके लिए अदर देन दैट हम लोगों के भी कुछ, जैसे बीइंग ए प्रमोटर, हम लोग बुक इवेंट्स करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ बुक स्टोर्स के साथ टाई अप्स किए हैं, जिसमें हम ऑथर की हेल्प कर रहे हैं बुक को प्लेस करने के लिए। इतना सब कुछ होता है, पता ही नहीं होता है। ह्यूज इंडस्ट्री है। कोई ऑथर एज एन इंडिविजुअल जाके ऐसे बुक स्टोर से बात नहीं कर सकते, सी आई वांट टू कीप माय बुक्स, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है फिर स्टोर के ऊपर कि वो आपसे कितना कन्विंस होता है, आपसे मानता है। एक्चुअली वही है चीज, हर एक का क्या हो गया कि वो
लोगों ने कैटेगराइज कर दिया, नए पुराने, नोन अननोन, It's not black and white. हमेशा हमारा कहना ये है कि अगर आप किसी को, हर एक का फर्स्ट टाइम होगा ना, अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो कैसे होगा? दिस इज हाउ वी टर्न इनटू, यू नो, जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, हमारे पास नॉन ऑथर्स को भी हमने प्रमोट किया, देन इवेंचुअली हम लोग ना स्टेप आउट करे पुराने ऑथर से नए ऑथर्स में। और व्हाट आई थॉट पर्सनली कि नए को ज्यादा जरूरत है हमारी, पुराने तो फेमस वो अब कर लेंगे, बट नए को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ना एकदम मिसगाइडेड रहता है, हर एक आपको मिलेगा और हर कोई एक्सपर्ट है। अपना किसी सेकंड पर्सन के पास बैठोगे ना, वो भी ऐसे बातें करेंगे ना, बिल्कुल सब पता है मुझे, सब कुछ पता है, बट उसको कुछ नहीं पता। तो ये हो जाता है। तो जब तक आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन या नोन पर्सन के पास नहीं जाओगे, और ऑथर्स जो होते हैं ना, कुछ ऑथर ऐसे जो आपको सच्चाई बताएंगे, कुछ ऑथर्स होते वो सोचा यार अगर मैंने उसको बता दिया तो फिर मैं इसके सामने थोड़ा सा कम पड़ जाऊंगा, तो उसकी रेपुटेशन का भी सवाल है, तो वो बताएगा नहीं एक्चुअल चीज, तो कुछ बताते हैं। और आई वुड सजेस्ट एवरी ऑथर ऑल्सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि आप ना नए वाले अपकमिंग ऑथर्स है या आपके बडिंग ऑथर्स, उनको ना सही गाइडेंस दो, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो ड्रॉबैक्स बताना जरूरी है, क्योंकि उसी से आप सीखोगे, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी पाथ। सिंस यू आर इनटू दिस मच, मुझे सी एज अ न्यू ऑथर, एज अ रीडर ऑल्सो, मुझे इंटरेस्ट ये जानने में कि व्हाट सेल्स मोर, या फिर कितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रीडर्स आर इनटू फिक्शन और आर इनटू नॉन फिक्शन और आर इनटू सम अदर कैटेगरीज। मुझे जानना व्हाट इज दैट इन द मार्केट जो बहुत चल रहा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ में ज़्यादा घुसे हुए हैं। जो अभी हमारा पिछले 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने कॉलेजेस में इवेंट्स, यंगस्टर्स की बात करूं मैं अगर, तो वैसे तो रीडर एक रीडर ही होता है, उसको डिपेंड, मेरा ही है, जैसा मेरा एज के साथ ना मेरी रीडिंग चेंज हो गया, लाइक आई बीन, मतलब मैं आई वाज इनटू रोमांस रीडिंग मोर, देन फिर ना थोड़ा सा ना मैंने चेंज हुआ, एंड नाउ आई एम मोर इनटू सेल्फ हेल्प बुक, साइकोलॉजी, शांति और ये वो बड़ा अच्छा लग रहा है। बीच में मेरा एक आया था फेज, में माइथोलॉजी भी बहुत ज्यादा पढ़, अभी भी आई एम रीडिंग, नहीं फेज आता तो है, एक आता है रीडिंग में भी, मैच्योरिटी लेवल जैसे आता है ना आपका, रीडिंग आपका चेंज हो जाता है। स्टिल अभी भी मैं वो वाला पढ़ रही हूँ, महाभारत नहीं, गीता वो वाला पढ़ी, इस्कॉन वाला जो प्रमोट करते हैं ना, वो इजी है थोड़ा सा, जो हिंदी वाली गीता मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी बीच में, तो थोड़ा ऊपर से गया, फिर मैंने रख दिया। नहीं, अब वो इजी वाला पढ़ो, आई वुड सजेस्ट। तो उसमें क्या है आप ना, और अच्छी चीज उसमें ये है कि आपको सीक्वेंस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमेशा जो कहते हैं ना, मैंने हमेशा बड़े बुजुर्गों से सुना था, गीता में आपके हर सवाल का जवाब, तो वो वाकई में आप ना कोई भी पेज उठाओ और उससे वहां से रीड आउट करना शुरू कर दो। और जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो वाला, तो वो ना बहुत इजी वाली है, इजी लैंग्वेज, उसमें श्लोकास वगैरह हैं, बट आप उनको स्किप कर सकते हो क्योंकि उनका ना अर्थ लिखा हुआ है, हमारा डिस्क्रिप्शन है अच्छे से, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो वो ना एक फेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो वही मैं बता रही, अभी अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो यंग रीडर्स है वो ना मोस्टली फिक्शन ज्यादा पसंद करता है। ओके। और कुछ बच्चे हैं, बट अभी हमारा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चे ना आजकल ये थोड़ा सा ये डिप्रेशन, आई डोंट नो, जब हम छोटे थे हमें तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, हमें सीधा चाटे पड़ते थे। हाँ वही है, हमारे मम्मी पापा हमारे डिप्रेशन ही दूर कर देते थे, अलाउड नहीं था बोलना कि आज बुरा लग रहा है। राइट। तो वही चीज है, तो ये चीज कुछ होती नहीं है, बट स्टिल बच्चे एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, मुझे ये लगता है। तो बट हाँ, अगर लो फेस आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो बच्चे ना सेल्फ हेल्प की तरफ ही जा रहे हैं। बट अभी एक बीच का फेस आया था, तो माइथोलॉजी बड़ा ट्रेंडिंग था। अच्छा। और स्टिल इट्स ट्रेंडिंग, बट ना डिफरेंट वे में। आई डोंट नो अगर आपने अमीश त्रिपाठी की बुक पढ़ी है। ये पता है, आप जितने भी नाम ले रहे हैं ना, कहीं कहीं से मुझे हल्का धुंधला याद तो आता है, पर ऐसे एग्जैक्टली कि हाँ यही है, ये वाली बुक है, ऐसे नहीं याद आ रहा है। तो अमीश की जो थी वो शिवा ट्रायोलॉजी से स्टार्ट हुई थी। अमीश हैज बीन ग्रेट। हम जो शुरू में मार्केटिंग की जो बात कर रहे थे ना, चेतन भगत से स्टार्ट करा था हमने। एक्चुअली जो बुक मार्केटिंग था वो अमीश त्रिपाठी ने स्टार्ट किया। ओके, बुक मार्केटिंग कैसे होती है, मतलब मार्केटिंग कैसे करना है बुक को। उनकी बुक आई थी शिवा ट्रायोलॉजी, फर्स्ट बुक आई, 3 है उसकी बुक्स, तो जो फर्स्ट आई उनकी,
तो इमॉर्टल ऑफ मेलू आई थिंक थी वो, तो उनकी बुक आई, चली नहीं, फ्लॉप हो गई। एंड उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने पहले तो ही हैज बीन ए बैंकर, देन फिर उन्होंने अच्छा बर्न कर लिया, तो ही थॉट कि चलो मैं राइटर बन जाता। ही पुट हिज मनी एंड देन उन्होंने निकाली बुक। देन वो बुक आई हर्ड दिस फ्रॉम हिमसेल्फ, उन्होंने खुद का अपना स्टोरी बताया था। देन उन्होंने अपना बुक निकाला, बुक नहीं चला स्टोर्स में। देन व्हाट ही डिड वाज कि जो उनको लगा ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको उन्होंने छोटे छोटे बुकलेट्स निकाले और वो बुकलेट ना फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए स्टोर्स में, और कहा कि कोई भी आता है ना, कोई भी बुक लेने, उसके साथ आप ये फ्री में देना। देन दैट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, लोगों को मजा आया पढ़ के, क्योंकि वो बुक मोटी थी, थिक बुक थी, तो लोगों को एक लगता नहीं कौन पढ़ेगा, तो देन लोगों को मजा आया। देन पीपल टर्न्ड, अचानक से लोग ना सडनली स्टोर्स में रन करने लगे कि हमें ये बुक पूरा चाहिए, और लोग वो बेस्ट सेलर हो गई। तो वो सडनली इसके लिए तो उनको लगा होगा फिर जब फ्री के बुकलेट्स बांट रहे हैं, मस्ट हैव पेड, ही इन्वेस्टेड हिज ओन मनी ना, तो उसके वो दोनों ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराई, तो ही वाज प्रिपेयर्ड मेंटली कि मुझे मार्केटिंग करना है बुक का। तो देन इट हैपेंड, देन वो बुक चल गई, तो वो वहाँ पे उनका बुक अच्छा खासा, तो ही बॉट द ट्रेंड। और वो उनकी जो माइथोलॉजी पढ़ोगे ना, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई रामायण या गीता या ये कुछ पढ़ रहे। वो ही मेड हिज जो, जैसे अगर राम या शिवा है तो उसको आप ऐसे पढ़ोगे, जो फिल्मों में हम देखते हैं ना, हीरो है, ओके, तो वो आपको तो वो हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग है, तो उसमें आपको ना बड़ा मजा आएगा, तो उसमें आपको ये नहीं लगेगा माइथोलॉजी। तो इसीलिए अभी तक का रिकॉर्ड हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, जैसी कोई बुक आई भगवान के ऊपर या कुछ, तो वो ना जरा में ना वो हो जाता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट। अच्छा, ओके। बट वी हैव नेवर हर्ड अबाउट एनी कंट्रोवर्सी थ्रू अमीश बुक्स। तो उनकी बुक में नहीं आती, क्योंकि वो उन्होंने उसको अलग ही तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने स्टोरीज को ना कराया मर्ज। देन फिर उनकी राम आई, सीता आई, एंड ही दो आई नेवर नो डाउट कि उनको बहुत नॉलेज है। उन्होंने जो रामायण पे जब टर्न हुए, उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने जाने कितनी जितनी भी लिखी हुई रामायण ना सारी पढ़े हैं। तो See, this is also a way of promoting a book, word of mouth. See, आपको अच्छी लगी, आपने मुझे बताया, now I'm curious. सिर्फ मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा फंडा है वर्ड ऑफ माउथ, और वो कब, इसीलिए हम ऑथर्स को बोलते हैं ना, फिजिकल का ना एक अलग ही चार्म है। तो जब भी हम फिजिकल इवेंट करते हैं, बुक इवेंट कर रहे हो आप ना, 4 लोग को आपने बुलाया, 4 लोगों को मैंने बुलाया, अब वो जो 4 आए ना, वो पिछले 4 को बोल के आए उनके। अब आप घर से निकलोगे, किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आई सेड कि मैं मानस के बुक लॉन्च में जा रही हूँ। अच्छा, ये मानस कौन है? आई सेड कि अरे अभी नया राइटर आया, उन्होंने छोड़ दिया वहीं। बट व्हेन आई केम, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं आई, मैंने फोटो डाली मानस के साथ, देन मेरे फॉलोअर्स ने भी लाइक किया, आपके फॉलोअर्स ने लाइक किया, तो वो रीच बढ़ रहा है। एंड देन दे आस्क कि कैसा था बुक, एंड देन फिर वो इवेंचुअली फिर वो टर्न होगा ऑनलाइन पे, बट वो एट लिमिटेड टाइम जो बिगिनिंग होगा वो ऑफलाइन से होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। बट अगेन मैं आपका पॉइंट मिस नहीं करना चाहती। वी वर टॉकिंग अबाउट द माइथोलॉजी थिंग। देन एक माइथोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है, रोमांसिक है, जो कभी नहीं जाता। बच्चों को लव स्टोरी कॉलेजेस में पढ़ना बहुत पसंद आता है, वो बहुत पढ़ते हैं। एंड देन वैसे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का बच्चों के साथ, या बेसिकली मैं स्टूडेंट ही, आप क्योंकि यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, आपका बुक भी तो वो उसके हिसाब से मैं बात करूँ ना, तो यंगस्टर्स को ना उनसे जो उनके थॉट के अंदर जो चीज़ आ जाती है ना, वो उनको पसंद आती है। एंड व्हाट अगेन वी ऑब्जर्व्ड इज कि ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होता। अभी जैसे अगर मैं आपको ले जाऊंगी, वी डू कॉलेज इवेंट्स एज वेल, तो कॉलेज इवेंट में खास बात क्या होती है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिले हैं। आप ऑथर गए तो उनके फेवरेट आप हो। मैं तो हैंडसम भी हूँ, है ना? ऑफ कोर्स यू हैव अ गुड वॉइस एज वेल। आई वुड से कि आप ना एक स्पेशली पॉडकास्ट करो आपकी बुक के चैप्टर्स को, दैट विल वर्क। क्योंकि ना जो इस तरह की बात है, आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड द बुक, आई विल डेफिनेटली गिव। मेरे पास कुछ लिमिटेड कॉपीज थे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और ये जो नहीं, आई
आई प्रिफर बाइंग द। थैंक यू क्योंकि एक रीडर को ना हमेशा खुद से खरीद के और वो मजा आता है। तो ये जो है ना टाइटल, व्हाट आई लव्ड इज अनकूल, अभी आजकल का ट्रेंडिंग वर्ड है ना। राइट आई थिंक ये लोगों को पसंद आएगा। तो वो रीडर्स का ना सब कुछ चेंज होता रहा है। एंड थोड़ा मैच्योरिटी लेवल पे जाओ तो वो ना मे बी उनको सेल्फ हेल्प ज्यादा पसंद आएगा या माइथोलॉजी पसंद आएगा। बट माइथोलॉजी में भी फिर अपने अपने होते हैं। जैसे अभी हाँ मैं ही बताऊं, आई डोंट वांट टू नेम दैट गाय, क्योंकि मैं हमेशा उस बच्चे का नाम लेती हूँ। मतलब अभी 4-5 साल पहले हमने प्रमोट करी थी बुक, माइथोलॉजी में ही थी। उनका बुक का रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा, ऑफ कैमरा नाम बताऊंगी, उसका बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस था अमीश की बुक से। व्हाट वी रियलाइज, सेल्फ हेल्प बुक, वो सेल्फ पब्लिश्ड बुक था। देन व्हाट मेरी लाइफ का मतलब पहला एक खुद कैसे टर्न होती है बेस्ट सेलर, वी डिड दैट। तो वो बुक हमने देखा, बुक का साइज वाइज वो सब अच्छा नहीं लगा, कवर बहुत सुंदर था और आमिश के कवर्स के साथ रिजेंबल कर रहा था। देन वी थॉट इज कि तुम्हारा बुक ऑनलाइन कौन लेगा, तुम्हें ना तो कोई जानता है ना तुम्हारे मतलब अगर माइथोलॉजी में सर्च करेगा तो अमीश सर्च कर लेगा। इस टाइम सिर्फ अमीश ट्रेंडिंग था और कोई नहीं था। अभी तो काफी सारे राइटर्स आ गए जो लिख रहे हैं। अभी 6 months बैक ही हमने एक ऑथर, एक लड़के को करे, यंग था 19 years का, उसकी भी माइथोलॉजी की बुक और बहुत अच्छा चल रही है। दो वो स्टडीज के लिए बाहर चला गया, US चला गया, बट उसका बुक अच्छा चल रहा था माइथोलॉजी। तो इस टाइप से तो ये भी 19 या 20 years का था, इसके हमने बुक निकाला। देन वी थॉट कि ऑफलाइन चलेगा। एवरीथिंग वर्कड इन फेवर ऑफ अस। हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी, मैनुअली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराई बुक, एंड विद इन 1 month आई वुड से हमने उसकी 1.5 month आई वुड से हमने 12,000 से ज्यादा कॉपी सोल्ड करी। वो बुक हमारी बेस्ट सेलर हो गई। एंड उसके बाद 2.5-3 months में हमने प्लान किया कि हम एक PR पार्टी करते हैं कि लोगों को पता तो चले क्या सेलिब्रेट करना, कौन सा ऑथर है, इसकी बुक इतनी चल रही है। टिल देन वी सोल्ड 22,000 कॉपी दैट ऑथर। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज देयर, बहुत पैसा लग गया था, बहुत लग गया था, बट दैट बुक वाज अगेन सोल्ड टू ए बिग पब्लिशर। अब क्या है, फेमस हो गया, फेमस को बड़े पब्लिशर ने खुद ही ऑफर दे दिया। अब उसके बाद जो वो बेचेगा वो बिकेगी, वो बिक रही है। नाउ ही इज अर्निंग गुड अमाउंट, उसने खुद का अपना अच्छा सेटल हो गया है। अच्छा, अब वॉट एवर ही इज राइटिंग ही इज अर्निंग। अच्छा, शुरू में अर्निंग का नहीं सोचना चाहिए, गेट अबाउट रीचिंग मैक्सिमम ऑडियंस। वही, और दूसरा इफ यू हैव मनी, आई विल नॉट से कि अगर नहीं है तो भाई आप जीवन लगाओ बुक पे, आप मत करो, बट स्मार्टली यू कैन। बट हाँ, अगर इफ यू हैव मनी आई वुड से कि इन्वेस्ट करो थोड़ा सा बुक पे। अगर एक बार पीपल स्टार्टेड नोइंग यू, एक पहले आपकी पहचान बनानी पड़ती है। क्योंकि आपको अगर यू नो एनी हाउ व्हेन पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, दे लाइक यू एनीवे। वो क्या होता है, आप अगर अच्छे लग रहे हो ना, वो एक होता है ना जब प्यार में पड़ जाते हैं तो उसका सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो वही होता है राइटर के साथ कि अगर उसको अच्छा पसंद करने लगे लोग तो उसकी हर बुक आपको अच्छी लग रही है, एंड देन फिर आपकी नेक्स्ट बुक भी अच्छी लग रही है, नेक्स्ट बुक भी अच्छी लग रही है, वो चीज हो जाता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क नाउ। क्योंकि अभी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, वी बिन in this field since like 2018 और 19 से, so we know that something that's called as a hook. आप शुरू में ऐसा कुछ बोल दो या फिर कर दो that people wait कि अच्छा एंड तक क्या होगा। तो सवाल मेरा ये है कि एज एन ऑथर जब आप बुक लिखते हो, क्या इसमें भी ऐसी कोई चीज़ होती है कि कुछ ऐसा बोल दो या फिर कर दो कि people stay till the end of the chapter, या फिर इज देयर एनी स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट यू शुड डू कि ज़्यादा लोग पढ़ें और यू नो ज़्यादा अटेंशन दें, बुक उनको इंटरेस्टिंग लगे? So the मोटा whole question is there any way to make a book interesting? क्योंकि ना सेम चीज़ इसने भी लिखा होगा, सेम चीज़ उसने भी लिखा होगा, but this second person writes in a way कि ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। So ऐसा कुछ होता है क्या? Of course, ऑथर का राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। कई बार क्या होता है, आपने ना एक चीज़ को बोला कि मैं ना नोएडा से दिल्ली आ रहा हूँ, ठीक है, तो अब आपने बोला मैं नोएडा से दिल्ली आ रहा था, उसमें ही आप स्टोरी बना सकते हो ना। तो उसमें क्या होगा, आपने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया ना। नोएडा से दिल्ली आ रहा था, इतना ट्रैफिक मिला, इतना परेशान हुआ, ये हो गया। देन फिर आपने बोला मैं नोएडा से दिल्ली आ रहा था, तभी देखा ना वहाँ भीड़ लगी हुई थी, वहाँ ना एक प्ले चल रहा था,
और वहाँ, या फिर आपने बोला वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। अब लोगों का ना वो एक्सीडेंट पे थोड़ा सा गया, वो एक्सीडेंट हो गया था, देन आई फेल्ट सो बैड, देन मैं ना सडनली ना उसको लेके हॉस्पिटल गया, देन हॉस्पिटल से मैं वापस आया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो ना दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो गया। आप ट्रैफिक में फंस गए थे, ट्रैफिक में हर कोई फंस जाता है, लेकिन वो मज़ा ही नहीं आया। कुछ एडवेंचर आ गया ना वहाँ पे, उसको मज़ा आ गया। सेम ही स्टोरी नैरेट आप, अब आई एम नॉट अ राइटर बट योर ए स्टोरी टेलर, तो आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एक ना कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो वो अगर जब तक वो नहीं रहेगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तब भी कई बार बोरिंग हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट बना के रखना। और आपने जो बात करी कुछ हुक की, इंटरेस्ट की, तो ना अपनी अपनी बुक के लिए ना हर ऑथर अपना एक स्ट्रेटेजी लेके चलता है। आजकल बुक के टीजर्स चल रहे हैं, टीजर्स भी ना फिल्मी स्टाइल में। बुक के टीजर्स मतलब वीडियो फॉर्मेट में? वीडियो फॉर्मेट में होते हैं। हम लोग जब भी लॉन्च करते हैं तो सो मेनी टाइम्स ऑथर आते हैं अपने आइडियाज के साथ, हम भी क्रिएट करते हैं, हमारी टीम है, तो कई बार हम डिजिटली उनको फॉर्म कर देते। कुछ ना प्रॉपर, जैसे कि जो मैं बात कर रही थी, कुछ ऑथर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर सही, जैसे उनकी माइथोलॉजी बुक थी तो उनने ओरिजिनल घोड़े, सैनिकों के, उनके साथ प्रॉपर शूट करे, मूवीज टाइप के ना टीजर बनाए 30-30 सेकेंड्स के, और उनको ना दिखाया है। तो ये क्या होता है, एक लोगों में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर वो सोचते हैं यार मजा आने वाला है इस बुक में, ना हमको पढ़ना चाहिए। दिस इज हाउ। चलो, आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और लंबा भी गया। आई रियली एंजॉयड, बट टू एंड विद मैं आपसे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए पूछना चाहूँगा कि सिंस यू बीन अ रीडर फ्रॉम द चाइल्डहुड ही बोलूँगा, इट्स बीन अ लॉन्ग, है ना? यस। तो एनी 3 बुक्स दैट यू रिकमेंड द न्यू रीडर्स? न्यू रीडर्स को मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप सेल्फ हेल्प में जाते हो तो आई वुड सजेस्ट रॉबिन शर्मा का हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मैंने अपने विश लिस्ट में रखा हुआ है बाय द वे। ये बहुत ही अच्छा बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट है। देन सेकंड बुक है गुरु गोपाल दास जी का लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। ओके, इसका सुना है मैंने। ओके, अच्छी है ये, अगेन बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली। ये ना आप अगर जो लोगों ने टीवी पे इनको देखा हो, ये ना अपने जो लेक्चर्स देते हैं बड़ी ना फनी बातें करते हैं, तो इन्हें ना बहुत फनी स्टोरीज के थ्रू हमको ना लाइफ लेसन्स दिए हैं। और इसमें ना हर एक के लिए लेसन है, फॉर रिच पीपल, फॉर ए पुअर पीपल, फॉर मैरिड कपल, हर एक के लिए बहुत अच्छे है कि अगर आप रिच हो तो आपको उसका भी घमंड नहीं होना चाहिए, अगर आप गरीब हो तो उसका आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल लाइफ रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एक चीज, जैसे खाने की बात से ही स्टार्ट है उनकी, बड़ी अच्छी है जो बुक का स्टार्टिंग है ना। आई एम सो मच फैसिनेटेड। मुझे अमेज़न में मिलेगा? हाँ, आराम से मिल। I'll definitely get. तो ये है। इसके बाद मैं मेरे बता रही हूँ एक्चुअली फेवरेट्स ना। थर्ड। एक मुझे है जापानीज है, इकिगाई, जो पढ़ा है ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे ये इसमें एक्चुअली ये कहीं कोई चैप्टर वाइज नहीं पढ़ती मैं, मुझे ना कभी भी कुछ लगता है ना रैंडमली कोई चैप्टर उठा के कि आप कैसे खुश रहते हो। इकिगाई इज अ वेरी गुड बुक, मैंने पढ़ा है। हालांकि बहुत टेक्निकल और बहुत एडवांस चीजें नहीं लिखी गई है, सिंपल बेसिक। मैं वैसे हमेशा बाहर के ऑथर्स को प्रमोट नहीं करती हूँ, 2 मेरे मैंने कर दिया एक क्योंकि मैं इंडियन ऑथर ज्यादा प्रमोट। अगर बात करो इंडियंस की तो मैं कहूंगी कि जितने भी नए ऑथर से सबको पढ़ो। That's so sweet of you. Thank you so much सीमा जी। जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर वो या तो रीडर्स होंगे या तो ऑथर्स होंगे, या फिर दे वुड बी समहाउ इनटू द बुक्स एंड पब्लिशिंग। एंड मैं आप लोगों से बोलूँगा, डू कनेक्ट विथ हर इफ यू आर एन ऑथर और आपको अपनी बुक को मार्केट कराना है, पब्लिश कराना है, जो कुछ भी कराना है, शी विल हेल्प विद द पब्लिशिंग एज वेल। शी हैज अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो इनका जो भी कॉन्टैक्ट है, जो कुछ भी है, वट एवर शी प्रोवाइड्स में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डू कनेक्ट विथ हर। आपने देखा किस तरह की बात है, कितनी नॉलेजेबल है, कितनी स्वीट एंड हम्बल है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।